kakahaning. कनिका मॉल में घूमने आई थी, जहां उसको मेकअप की दुकान पर काम करने वाला शॉपकीपर बहुत पसंद आया, जिसे देखकर वो अपनी दोस्त प्रियंका से बोली, प्रियंका देख ना यार, उस बंदे को कितना हैंडसम है, ऐसे लड़के मुझे क्यों नहीं मिलते। अबे छोड़, वो तेरे टाइप का नहीं है, और वैसे भी वो एक शॉपकीपर है और तू एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। हाँ तो क्या हो गया, जो इंसान मुझे पसंद आता है ना, मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। तो रुक, मैं उससे बात करके आई। कनिका उस लड़के के पास जाती है और उसकी शर्ट पर उसका नाम पढ़ने के बाद बोलती है, हेलो मिस्टर विवेक, क्या आप मुझे अपनी शॉप के बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं? या श्योर मैम, प्लीज कम विद मी। कनिका विवेक के साथ शॉप के अंदर जाती है, जहां विवेक उसको सभी यूज्ड सैंपल दिखाने लगता है, जिस पर कनिका बोलती है, एक मिनट, मुझे अनयूज्ड प्रोडक्ट दिखाइए, मुझे सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं है, और आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं कुछ देखूंगी तो बिना खरीदे नहीं जाऊंगी। विवेक उसको अपनी शॉप के सबसे महंगे प्रोडक्ट्स दिखाता है और कनिका बिना किसी मोल भाव के सब कुछ खरीद लेती है। साथ ही जाते जाते विवेक से कहती है, वैसे ये सब मैंने आपके ऊपर भरोसा करके ली है, उम्मीद है आप मुझे बेकार चीजें नहीं देंगे। आप चिंता मत करिए मैम, आपको सबसे बेस्ट चीज ही दी है। मैम नहीं, कनिका बोलो, और हाँ प्लीज आप मुझे अपना नंबर दे दो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे सीधा फोन पर बात कर लूंगी। विवेक अपना नंबर कनिका को दे देता है, जिसके कुछ दिन बाद ऐसे ही कॉल करके कनिका विवेक को मिलने के लिए बुला लेती है और उसके दिए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेती है। कुछ समय में ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कनिका के साथ साथ विवेक को भी उससे प्यार हो जाता है। एक शाम एक महंगे होटल में कैंडल लाइट डिनर करते हुए कनिका विवेक का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, विवेक मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ये बात तुम जानते हो, इसलिए अब मैं इस प्यार के रिश्ते को जिंदगी भर के साथ में बदलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? विवेक ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और कनिका से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, कनिका, प्यार मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विवेक, मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ही बताना है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम जैसे हालातों में मुझे रखोगे मैं खुश रहूंगी। बात वो नहीं है, तुम एक अमीर लड़की हो जिसको एक बार इस्तेमाल की हुई चीज दोबारा इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, और यहाँ तुमको एक बार पति बना हुआ पति कैसे मंजूर होगा? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। यही कि मैं एक छोड़ा हुआ पति हूँ। मेरी पहले शादी हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें पूरा करने के लायक नहीं था। तुम्हारे लिए मैं एक सेकंड हैंड पति होऊंगा, शायद जिसको तुम कभी ना अपनाओ। ये सब सुनकर कनिका को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो विवेक को बिना कोई जवाब दिए चुपचाप घर वापस आ गई और अपने कमरे में सारे सामान को तहस नहस कर दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सेकंड हैंड नहीं हो सकता। मेरा विवेक सिर्फ मेरा है, मुझसे पहले उसकी जिंदगी में कोई और था, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कनिका की आवाज सुनकर उसकी माँ पूनम उसके कमरे में आती हैं और कमरे की हालत देखने के साथ साथ कनिका की हालत देखकर उसको प्यार से गले लगाती हैं और बोलती हैं, मेरी बच्ची क्या हुआ तुझे, आज से पहले तू कभी नहीं रोई मेरी लाडो। कनिका रोते रोते सब कुछ माँ को बताती है, जिसके बाद उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती है, देख बेटा, प्यार फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड नहीं होता, प्यार तो हमेशा प्यार होता है और प्यार का रिश्ता हमेशा नया होता है। विवेक तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो उसने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, ताकि सच पता चलने पर तुम उसे छोड़कर ना चली जाओ। लेकिन माँ, उसकी पहले से पत्नी है, उसकी जिंदगी में मुझसे पहले भी कोई और है। तो क्या तेरी जिंदगी में कभी लड़के नहीं आए? तू क्या कभी किसी से पहले नहीं मिली? भले ही तुझे किसी से प्यार ना हुआ हो, लेकिन तूने दोस्त तो बनाए थे ना। ऐसे ही विवेक की भी पत्नी थी, जिसने उसके प्यार को नहीं समझा और वो उसे छोड़कर चली गई, और वही गलती तुम भी करने जा रही हो। रिश्तों में प्यार होना जरूरी है बेटा, तुम्हारे और विवेक के रिश्ते में बहुत प्यार है, और हाँ, इंसान कोई सामान नहीं होता, इसीलिए वो कभी सेकंड हैंड भी नहीं होता। अपनी माँ की बात से कनिका का मन बदल जाता है और वो विवेक को सेकंड हैंड पति बनाने के लिए तैयार हो जाती
उसकी सहेलियों ने उसको बहुत चिढ़ाया, लेकिन अपने प्यार की खातिर वो अपने सेकंड हैंड पति के साथ ससुराल में आ गई, जहां उसकी सास सरला ने बड़े ही लाड प्यार से उसका स्वागत किया। कुछ ही समय में विवेक के प्यार ने कनिका को ये सेकंड हैंड हस्बैंड वाली बात को भी भूलने पर मजबूर कर दिया। वो अपने नए संसार में खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन एक दिन हिना नाम की एक औरत उनके घर पर आई और विवेक के बारे में पूछते हुए बोली, हेलो, विवेक है घर पर? तुम कौन हो और तुम्हें विवेक से क्या काम है? मैं जो भी हूं, तुम सिर्फ ये बताओ विवेक है घर पर या नहीं। तभी वहां कनिका की सास सरला आती है। वो हिना को देखकर कनिका से बोलती है, कनिका बहू, आने दे इसको। ये हिना है विवेक की पहली पत्नी। हर महीने आती है यहाँ पर मुंह फाड़कर पैसे मांगने। ओ हेलो सासू माँ, पहली बात तो ये कि आप अपनी आवाज नीचे रखो, और दूसरी बात, मैं पैसे मांगने नहीं, अपना हक लेने आती हूँ हर बार, समझिए आप। कैसा हक? विवेक पर और इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसकी पत्नी मैं हूं, समझ गई? ओ, तो वो तुम हो जिससे उसने शादी की। वैसे मैंने इस्तेमाल किया है उसको। अच्छा इंसान है। तुम खुश तो ना सही, पर जिंदगी तो गुजार ही लोगी। वो कोई सामान नहीं है जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया और जब चाहा छोड़ दिया। और तुम्हारे लहजे को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि विवेक ने तुम्हें क्यों छोड़ा। ओह, जस्ट शट अप। उसने मुझे नहीं, मैंने उसे छोड़ा है। और रही बात चीज की, तो अब मैं उसके साथ नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी मुझे तुमसे बेहतर पता है। और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि कोई भी सेकंड हैंड चीज लेने से पहले उसके पहले मालिक से उसके बारे में अच्छे से पूछ लेना चाहिए। और तुमने तो सेकंड हैंड हस्बैंड लिया है, और वो भी बिना परखे। वो कोई सेकंड हैंड हस्बैंड नहीं है, समझ गई तुम? कनिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है। सरला हिना को घर से बाहर निकालने लगती है कि तभी विवेक वहां आ जाता है और उसको देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, कनिका ने उसको देखा तो नहीं? अरे देखा क्या, हमने तो बहुत सारी बातें भी की, और तो और वो बहुत खुश हुई कि मैंने उसको उसके सेकंड हैंड हस्बैंड की कुछ क्वालिटीज बता दी। क्या बकवास कर रही हो? और तुम्हें किसने हक दिया मेरी बसी बसाई जिंदगी में दखल देने का? बेटा, दखल ही नहीं दिया, बल्कि इसने कोई कसर नहीं छोड़ी तेरा घर तोड़ने में। कनिका बहुत गुस्से में अपने कमरे में गई है। माँ, इसको कल इस महीने के पैसे देकर दरवाजे से ही बाहर फेंक देना। मैं कनिका के पास जाता हूँ और तुम निकलो अब यहाँ से, कल आना। विवेक जल्दी से कनिका के पास जाता है, लेकिन गुस्से में उसने दरवाजा बंद किया होता है, जिस कारण दरवाजे पर ही खड़ा विवेक बोलता है, देखो कनिका, जो हुआ उससे तुमको बुरा लगा, लेकिन तुमने खुद देखा कि हिना मेरी कोई इज्जत नहीं करती। उसके लिए मैं एक सामान हूं जो अब सेकंड हैंड हो गया है। मैंने उसको अपनी हैसियत के मुताबिक हर खुशी देनी चाहिए, फिर भी अंत में मुझे ही एक सामान की तरह बदल दिया गया। बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? कमरे के अंदर बंद कनिका विवेक की बातें सुनकर और जोर जोर से रोने लगती है, और कुछ देर में उसने दरवाजा खोला, जिसके बाद विवेक के गले लगकर वो बोली, विवेक, तुम सेकंड हैंड हस्बैंड नहीं हो, तुम इंसान हो यार। कोई सामान नहीं हो जिसे छोड़ दिया तो वो पुराना हो जाएगा या सेकंड हैंड हो जाएगा। और रही बात इस हिना की, तो उसे तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। रहने दो, हम उसके जैसे नहीं हैं जो बदला ले। बदला तो नहीं, लेकिन इंसान और सामान में फर्क समझाना बहुत जरूरी है उस औरत। अगले दिन जब हिना घर आती है तो विवेक कनिका के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। ये देखकर हिना बोलती है, अरे वाह, सेकंड हैंड हस्बैंड के साथ चाय पी जा रही है। वैसे तुमको तो चाय पसंद ही नहीं थी ना? आ गई तुम, आओ आओ। हिना सोफे पर बैठने जाती है, तभी कनिका उसे टोकते हुए बोलती है, ओ सुनो सुनो, सोफे पर नहीं, नीचे बैठो। वो क्या है ना, हम पुरानी चीजों को सर और सोफे पर नहीं बिठाते। व्हाट द हेल, मैं कोई पुरानी चीज नहीं हूं, समझी? तुम एक ऐसी पुरानी चीज हो जिसको कोई नया खरीदार मिल ही नहीं सकता, इसलिए तुम अपने पुराने मालिक के पास मरम्मत के पैसे लेने आती हो। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीज बोलने की? जैसे तुमने कल मेरे पति को कहा था ना, तो मुझे बुरा लगा था, और आज मैंने कहा तो तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। लेकिन क्या करें, तुम्हें यही भाषा समझ में आती है तो यही सही। तुम्हारे लिए लोग सामान है तो इसी भाषा में बात करेंगे ना। और हाँ, यहां आकर हर महीने पैसे लेना बंद करो अब तुम। ये कहकर कनिका हिना के हाथों में नोटों की गड्डी पकड़ाते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी 1 साल की किश्तें, और अब मुझ पर रहम करके ना अपना ये पुराना और गंदा सा मुंह लेकर अगले साल मेरे सामने दोबारा मत दिखाई देना,
अब निकलो यहाँ से, तुम्हारे जाने के बाद घर की सफाई भी करनी है। वो क्या है ना, पुरानी चीजें जब घर से निकलती है तो बड़ी गंदगी फैल जाती है। और तभी हिना गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो कभी भी विवेक की जिंदगी में वापस नहीं आती। साथ ही कनिका उसको ये अच्छे से समझा देती है कि इंसान कोई सामान नहीं जो उसको सेकंड हैंड बोला जाए, और उसका पति कोई सेकंड हैंड पति नहीं बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार पति है। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।